देखिए, लीडरशिप तो कैद में है ही, बाकी लोग भी कैद में हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लोग कैद में हैं, सोशल एक्टिविस्ट कैद में हैं। क्यों हैं? क्यों उनको अगर कैद भी करना था कश्मीर में ही क्यों नहीं है? जहाँ तक लोगों के गुस्से का सवाल है, गुस्सा है, लेकिन कश्मीरी नहीं चाहते हैं उनके बच्चे मरें, कि वो सड़कों पे आके कोई ऐसी वारदात हो या ऐसा कुछ करें कि जिससे उन्हीं की मौतें हों। तो वो सोच समझ के कश्मीरी एक्शन लेंगे, लेकिन किसी के पास कोई प्लान नहीं है, न कश्मीरियों के पास है। और जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है तो उसको कहते हैं फ्लाइंग विदाउट मैप्स। आप उड़ तो रहे हैं पर मालूम नहीं है आपको जाना कहाँ है। तो ये जो सूरत हाल है ये दोनों जानिब से लग रही है। आवाम की सतह पर भी नहीं पता कि क्या होगा, और ना हुकूमत शायद इंतज़ार कर रही है कि क्या हो और रिएक्ट करे, और पाकिस्तान का भी शायद अगला कदम इसी पर हो कि इंडिया क्या करता है। कश्मीरी बहुत पढ़ा लिखा है, बच्चे 2 बच्चे डॉक्टर होंगे, एक इंजीनियर होगा, एक बिजनेस कर रहा होगा, एक एप्पल ऑर्चर्ड चला रहा होगा, पढ़े लिखे हैं सबके सब। तो उनको अनपढ़ लीडर पसंद नहीं है, चाहे वो मिलिटेंट हो चाहे कोई और हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो जेल में बंद हैं वो उनके लीडर बनेंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है उनकी लीडरशिप कश्मीर में ख़त्म हो गई है। नई लीडरशिप कहाँ से आएगी किसी को नहीं मालूम। तो ये किधर जाएगा अगर लीडरशिप भी नहीं है, पॉलिटिकल प्रोसेस भी बंद है, लोग कैद में भी हैं? तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस आपको शुरू करनी पड़ेगी, आपको कश्मीरियों से बातचीत करनी पड़ेगी, और केवल उनसे नहीं जो आगे आके इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो लीडरशिप आएगी तब आएगी जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू होने देंगे, जब आप सारे इस ब्लॉकेड को उठाएंगे, जब लोग सड़कों पे आ पाएंगे, जब लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आखिरकार सरकार को अपने कई कदम वापस लेने पड़ेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 370 दोबारा आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि ऑटोनॉमी की बात आपको कश्मीरियों से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी सूरत हाल कश्मीर में अगर होती है, कोई वायलेंस हो जाए, तो पाकिस्तान का क्या कदम हो सकता है? पाकिस्तान उसको कंडेम करेगा डिप्लोमेटिकली, और क्या कर सकता है? खुद इमरान खान बंदूक लेके तो यहाँ आएंगे नहीं। देखिए, पाकिस्तान समझदार मुल्क है। हम सोचते हैं कि खाली समझदारी भगवान ने हमको ही दी है, बाकी सब बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और ट्रेजिडी ये है कि इस देश में बेवकूफ़ों का राज आ गया है, जो समझते हैं उन्हीं को सब कुछ मालूम है। तो ये बताइए कि यहाँ पर मुसलसल बहुत सीनियर पीएमओ के वज़ीर और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे सीनियर जो वज़ीर हैं, वो बार बार इस चीज़ को असर्ट कर रहे हैं कि हम पीओके यानी जिन्हें वो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कि उसको भी अब वक्त ये है कि अब तय करना है कि अब हम कब लेंगे। तो क्या कोई इस तरह की सिचुएशन आपको ऐसा लगता है कि इंडिया क्या इस तरह कदम उठा सकता है? इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात कोई हो ही नहीं सकती। कि मैं इसीलिए कह रहा था, ये आग लगाने वाले लोग हैं। आपने कश्मीर का वैसे ही बुरा हाल कर दिया है, पूरे स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए हैं, यूनियन टेरिटरी बना दी है, पॉलिटिकल प्रोसेस ख़त्म कर दी है। 70-80 लाख लोगों के लिए आपने 9 लाख वहाँ पे फौजी और पुलिस लगा रखी है। तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कश्मीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप पीए को क्या लेंगे? अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आप कुछ भी हरकत करेंगे तो क्या आप सोचते हैं पाकिस्तान चुप बैठेगा? पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला है, वो न्यूक्लियर नेशन है, उसका इस्तेमाल करेगा, वो उसको मजबूरन करना पड़ेगा। और ये लोग, इनको भी मालूम है ये कुछ नहीं करेंगे पीओके में, लेकिन ये यहाँ पे आग लगाने का काम करते हैं ताकि लोग हमेशा भड़के रहें। जो यहाँ की मेजॉरिटी है वो भड़की रहे। जब तक उसके दिमाग में उथल पुथल रहेगी और वो देखा गया कि नहीं हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन तो इसी देश में है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, हमारा सोशल फैब्रिक बिल्कुल तार तार हो चुका है। आप भारतीयों को कह रहे हैं कि अपनी सिटीजनशिप प्रूव करिए, पीओके पे कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। और ये बकवास है बिल्कुल, और बेकार की बातें हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि क्या रिएक्शन होगा पाकिस्तान से। ये बताइए कि कश्मीर में वैसे तो अदरवाइज़ सन्नाटा सा है, सब कुछ कम्युनिकेशन कटा हुआ है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि हुकूमत कोई वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने की कोशिश कर रही है, कोई नई लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रही है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में कश्मीरियों का डर ये है कि ये लोग 2-3 तरीके अपनाएंगे। एक कहा जा रहा है कि कश्मीर वैली में 50,000 हिंदू मंदिर थे जो या तो डिसरिपेयर में पड़े हुए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और ये कहा किसने है? ये कहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी कृष्ण रेड्डी ने, और कहा है कि हम उनको रिपेयर करेंगे। ये भी कहा जा रहा है हर एक मंदिर में एक पुजारी होगा, एक केयरटेकर होगा।
तो एक प्रीस्ट, एक पुजारी, 50,000 मंदिर, तो 1 लाख लोग तो आपके वैसे ही आ गए। अब ये मंदिर कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे? सर्वे बाय द वे सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद मंदिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस बनाएंगी। एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये है कि बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको कश्मीरी कुछ मना नहीं कर पाएंगे, जैसे कह रहे हैं कि एक मेडिकल सिटी बनेगी गंदरबल के पास, उसमें अस्पताल होंगे, टीचिंग हॉस्पिटल्स होंगे, मेडिकल कॉलेजेस होंगे, नर्सिंग कॉलेजेस होंगे, पैरामेडिक्स के ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स होंगे, सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स होंगे, आयुर्वेदा कॉलेजेस होंगे, यूनानी मेडिसिन के कॉलेजेस होंगे। हज़ारों लोग बाहर से आएंगे, वो सब कश्मीर में तो है नहीं। अब कश्मीरी कैसे बोलेगा कि मेरी हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव मत करिए? तो ये एक दूसरा तरीका है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि बड़े इंडस्ट्री लाएंगे, जब इंडस्ट्री आएगी देखी जाएगी। तीसरा, सैनिक कॉलोनीज़ की बात हो रही है कि एक्स सर्विसमैन को लाके बसाएंगे, उनके लिए ज़मीन एक्वायर की जा रही है। पहले था कि ये पूंछ राजौरी में करेंगे और वहाँ पे डोगरा एक्स सर्विसमैन को बसाएंगे, तो डोगरा हिंदू होते हैं, तो वो ट्रांजिशन हो गया आपका। यहाँ पे किसको बसाएंगे? तो वैली में भी अब कह रहे हैं कि सैनिक कॉलोनी बनेगी। और इसके साथ साथ पंडित कॉलोनीज़ की बात हो रही है कि जैसे इजराइल ने गाज़ा में किया था आप, और वेस्ट बैंक में किया था आप, पूरी सिक्योरिटाइज्ड बार्ब्ड वायर से घिरी हुई पंडितों के लिए कॉलोनी बनाया जाए, उससे भी पॉपुलेशन ट्रांजिशन होगा। अब ये होगा नहीं होगा, ये कश्मीरियों का वहम है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कोशिश ये की जाएगी कि थोड़ा लिमिटेड पॉपुलेशन ट्रांजिशन हो, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सोच समझ के हो, ताकि वैली में भी इनको कुछ सीटें मिल जाएँ। 50 फिर जम्मू की हो गई, या उसमें से मेजॉरिटी आपकी आ गई, अगर 5-7 यहाँ से मिल गई तो आपकी हिंदू सरकार वहाँ पे बन जाएगी और आप एक हिंदू चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बना सकते हैं।